स्वामी हरिदास जो ललिता जी के अवतार है, कह रहे हैं कि कहा कहो जीव एक सखीरी, कहा कहो एक जीव सखीरी। एक जीव है, बात की बात कैसे कहूं। ध्रुवदास जी कह रहे हैं रोम रोम अगर हमारे करोड़ करोड़ रचना होती तो कुछ वर्णन करने की हिम्मत करता। कोटि कोटि रचना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जाता है। अति ही अगाध सिंधु पार नहीं पावे को, थोड़ी बुद्धि सीप मांझ कैसे कैसे मांझ। अगाध प्रेम स्वरूप स्वामिनी जो समुद्र है, हमारी बुद्धि सीपी है, भला समुद्र सीपी में कैसे समा जाए। पहली बात तो राधा महिमा अचिंत्य है और अवर्णनीय है, वर्णन करने में आने वाली नहीं। क्योंकि भगवान की महिमा तो वर्णन करने में वैसे भी अनिर्वचनीय होते हुए पे आती है। भगवान ऐसा, भगवान ऐसा, भगवान ने ये किया, भगवान ने ये किया, अघासुर मारा, बकासुर मारा, गिरिराज उठाया ये। लेकिन श्री जी की महिमा भ्रकुट संचालन मात्र से, जरा सी भाव की मरोड़ से, त्रिभुवनपति अखिल ब्रह्मांड नायक, जिनका प्रताप रूप बल वैभव शास्त्रों में प्रसिद्ध है। क्रीड़ा मृग की तरह, जैसे चाहे लाडली जो वैसे खिलावे इनको। अति गजमात निरंकुश मोहन, निरखी बंधे लट पासी, देखो माई अब लाके बल राशि, देखो माई अब लाके बल राशि। अब ये बात बाहरी कैसे समझेंगे। लटपास का प्रभाव, यस्या कटाक्ष सर मूर्छित नंद सुनो, इसका प्रभाव, ये तो जब तक रसिकों का संग नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रियाजू का महिमा, प्रियाजू का बल, प्रियाजू का प्रताप, ये बिना सहचरियों के संग के समझ में नहीं आएगी। अनिर्वचनीय समझ में आ जाता है। जब सखियों का संग करोगे तो भले प्रवचन न करे लेकिन समझ में आ जाएगा। बोले हमारी प्रियाजू क्या है, बोले हम समझते हैं। बोले बताओ, बोले वो बता तो नहीं सकते लेकिन समझते हैं। समझ में आ जाएगा, हृदय में आपके समझ में आ जाएगा रसिकों के संग से कि प्रियाजू की महिमा क्या है। वैसे तो अचिंत्य है और अनिर्वचनीय है।